हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेपो रेट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है, किस तरह से होता है और रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट यानी कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्त संस्थाओं को ऋण देती है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक को ऋण देती है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक यानी कि जिनके साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, जहां पे हमारे अकाउंट खुले हुए होते हैं, जहां पे हम अपना पैसा जमा करते हैं, उन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। और इन कॉमर्शियल बैंक को जिस दर पर आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो ऋण देता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंकों को यानी कि कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये आरबीआई से पैसा लेते हैं। और जब ये आरबीआई से पैसा लेते हैं और किस दर पर यह आरबीआई उन वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। ये 4% हो सकता है, 5% हो सकता है। यानी कि जिस दर पर आरबीआई इन कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है, पैसा प्रदान करता है, उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि आरबीआई के द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर को हम रेपो रेट कहते हैं। ये स्वाभाविक है, जब रेपो रेट बढ़ेगी यानी कि जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण मिल रहा है, तो अगर उस दर में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है जब कॉमर्शियल बैंक को महंगी दरों पे पैसा मिलेगा तो वो पब्लिक को भी महंगी दरों में पैसा देंगे। यानी कि जब हम लोन लेते हैं अपने बैंकों से यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, तो अगर हमें महंगा लोन मिलेगा तो हम कम पैसा लेंगे, या ये भी हो सकता है हम लेंगे ही नहीं। जब इन बैंकों को आगे से सेंट्रल बैंक से ही महंगा मिलेगा पैसा, महंगा मिलेगा लोन, तो हमें भी वो महंगा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगी। लोग लोन लेना बंद करेंगे या कम मात्रा में लेंगे। और यदि रेपो रेट कम हो जाती है, सस्ती दरों में इन कॉमर्शियल बैंकों को लोन मिलता है आरबीआई से, तो ये हम लोगों को भी सस्ती दरों पे वो पैसा प्रदान करेंगे। तो ऐसे में अधिक से अधिक लोग लोन लेंगे, और जब अधिक से अधिक लोग लोन लेंगे तो ऐसे में क्या होगा? मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी, हर एक लोगों के हाथों में पैसा होगा। तो इस तरह से जो ये रेपो रेट है, रेपो रेट किस तरह से मुद्रा की सप्लाई को भी प्रभावित करता है। और इस रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करती है कि क्या रेपो रेट रहने वाली है। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट वह होता है जब कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है और जब वो आरबीआई से पैसा उधार लेता है, और वो किस दर पे ले रहा है उधार, उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। यानी कि आरबीआई के द्वारा जो ब्याज की दर वसूली जाती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने रेपो रेट को समझा कि ये किस तरह से होता है और कौन निर्धारित करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।